ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज हम बहुत खुश हैं कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। जिस हक और जिस सौदे की जोधा बेगम हकदार है, आज वो उन्हें अता किया जाए। जोधा बेगम के नाम के नए सिक्के और मोहर यहाँ पेश की जाए। शहंशाह, शहंशाह, शायद इस सल्तनत में इकलौते हम थे जो जोधा बेगम को ये इज्जत देने के हक में नहीं थे। लेकिन आज हम ये जान चुके हैं कि अगर इस इज्जत के कोई लायक है तो वो सिर्फ जोधा बेगम है। सच में मलिका हिंद ने ऐसे कई कारनामे किए हमारे शहंशाह को बचाने के लिए। सही कहा आपने। मैदान जंग में ही नहीं, व्यापार में भी मलिका हिंद का कोई जवाब नहीं। जिस तरह उन्होंने मसालों के कारोबार को संभाला है वो वाकई काबिले तारीफ है। मल्लिकाए हिंद में धैर्य और साहस के साथ साथ आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है। क्षमा करने की जो इनकी शक्ति है, इससे और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आपकी इजाजत हो तो ये मोहर, ये इज्जत हम जोधा बेगम को खुद अपने हाथों से देना चाहते हैं। लीजिए जोधा बेगम, इस इज्जत की असली हकदार आप ही हैं। जोधा बेगम के नाम के सिक्के पूरी आवाम में तकसीम करने का हुक्म देते हैं। जोधा बेगम, मलिका हिंद, मरियम-उज़-ज़मानी जिंदाबाद। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद। मुगल सल्तनत जिंदाबाद। क्या हम अंदर आ सकते हैं जोधा बेगम? आइए रुकैया बेगम।
हमें खेद है रुकैया बेगम, हम आपकी सजा माफ नहीं करवा पाए। जोधा बेगम, कई बार एक इंसान के साथ उम्र बिताने के बाद भी हम उसे नहीं जान पाते, और कई बार कुछ पल में ही हम उसे पूरी तरह जान जाते हैं। आप जानती हैं, जब आपने इस महल में पहली बार कदम रखा था, हम तभी समझ गए थे कि आप एक बेहद ही नेक दिल औरत हैं। और शायद आप ही की अच्छाई हमारी नफरत बन गई थी। शायद हम जान चुके थे कि उम्र भर कोशिश करने के बाद भी कि हम आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। शायद इसीलिए हर कदम पर हमने आपकी बेइज्जती की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हमने। आज अपने सारे गुनाहों के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें माफ कर दीजिए जोधा बेगम। रुकैया बेगम, ये क्या करिए, उठिए। नहीं जोधा बेगम, आज आपने सबके सामने हमारी सजा को एक चुनौती बनाकर उसे शर्मनाक होने से बचा लिया, और साथ ही साथ हमारे आगरा वापस आने के लिए दरवाजे भी खोल दिया आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जोधा बेगम। आज हमें पता चला कि जलाल आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। आपने जलाल को वो दिया है जो आज तक हम सब मिलकर भी उन्हें नहीं दे पाए। आपने उन्हें जलाल से अकबर बनाया, उन्हें एहसास दिलाया कि उनके सीने में भी दिल है जो धड़कता है। आज आपने साबित कर दिया कि आपकी मोहब्बत रुकैया की नफरत और साजिश से जीत गई, और रुकैया आपकी इस फतेह को सलाम करती है। और खुदा से हमेशा हमारी यही दुआ रहेगी कि जलाल के दिल में आपके लिए मोहब्बत हमेशा बरकरार रहे, हमेशा बरकरार रहे। हमारे जाने का वक्त आ गया है शहंशाह। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। छोटा मुंह बड़ी बात शहंशाह, गुस्ताखी माफ हो। इस बांदी ने अपनी तमाम उम्र रुकैया बेगम की खिदमत में बिताई है। हमें भी इनके साथ जाने की इजाजत दीजिए हुजूर। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो, यहीं रुको और जोधा बेगम का ख्याल रखो। तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने का मौका मिल रहा है होशियार, और ये हमारा आखिरी हुक्म है। इजाजत दीजिए शहंशाह, चलते हैं। ठहरिए रुकैया। कोई भी सजा इंसान को तकलीफ देने के लिए नहीं, उसे बदलने के लिए दी जाती है रुकैया। आप हमारी बचपन की दोस्त हैं और हम कभी भी आपको शिकस्त नहीं खाते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए जिस चुनौती के लिए आपको जोधा बेगम ने ललकारा है, उम्मीद करेंगे इसमें आप फतेह हासिल करें। आपको क्या लगता है शहंशाह, आपकी रुकैया इतना भी नहीं कर सकती? और हमारी जिस रुकैया को हम बचपन से जानते हैं,
तो हम जानते हैं कि एक बार अगर आप कोई जिद ठान लें तो चाहे कुछ हो जाए आप अपना काम पूरा करती हैं। हाँ शहंशाह, इसे हमारी जिद ही समझ लीजिए। हम जल्द से जल्द ये साबित करके रहेंगे कि आपकी बचपन की दोस्त आपकी जोधा बेगम से कम नहीं है। और फिर हम ये जिद जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी है। आप तो जानते ही हैं, हम आपके बिना ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। अगर सुबह का बुला शाम को घर लौट आता है तो उसे बुला नहीं कहते। हम बेसब्री से आपका इंतजार करेंगे। इजाजत दीजिए। मोती, हमारे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं। मोती, हमने ठीक किया ना? अब रुकैया बेगम के दिल में भी कोई बोझ नहीं रहेगा और आगरा वापस आने का रास्ता भी खुल गया है उनके लिए। हम तो चाहते थे कि शहंशाह उन्हें क्षमा कर दे, परंतु शहंशाह भी ना बच्चों के भांति जिद करने लगते हैं। परंतु भला तो सब भला, अब मुराद भी सही रास्ते पर लौट आए हैं। और मोती, तुम हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं? शहंशाह हमारे पैर छूकर हमें पाप का भागीदार क्यों बना रहे हैं? तो क्या हुआ, आप भी तो हमारे पैर दबाती हैं। वो अलग बात है, हमारा कर्तव्य है, परंतु पति अपने पत्नी के पैर नहीं दबाते हैं। अरे वाह, चिट भी मेरी पट भी मेरी। आप भी तो कहती है ना कि आप हमारी अर्धांगिनी है, तो हर सुख हर दुख बराबर में बांटेंगी। तो फिर आप हमें ये मौका क्यों नहीं देती? शहंशाह, किसी ने देख लिया तो? भला किसकी ऐसी मजाल जो शहंशाह के हुजूर में बिना उनकी इजाजत के आ जाए। देखिए, अब आप हमें आपके पैर दबाने दीजिए, वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा, यदि ऐसी ही बात है तो फिर हमारी पूरी सेवा कीजिए, अच्छे से सेवा कीजिए। हमारा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, दबाइए। शहंशाह, हमारा सर बड़ा दर्द कर रहा है, वो भी दबा दीजिए। बस शहंशाह, आखिरकार अंत में सब कुछ अच्छा हो गया ना? बेशक, और सब आपकी वजह से जोधा बेगम। ये सब आपकी दानिशमंदी, आपकी अक्लमंदी, आपकी नेक दिली की वजह से हुआ है, क्योंकि हर बार हर मुश्किल में आपने हमें रास्ता दिखाया है। बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ हमारे कारण नहीं, बल्कि आपके हम पर विश्वास की वजह से हुआ है। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि ये सब हमारी मोहब्बत की वजह से हुआ है। वो रात कितनी खूबसूरत थी जोधा बेगम, दिल करता था कि वो रात कभी खत्म ना हो। हाँ शहंशाह, उस रात हमारे जीवन के प्रारंभ से अब तक की यात्रा हमारे आंखों के सामने थी। याद है, एक समय था जब हम आपका कटा सर काली माँ के चरणों में अर्पित करना चाहते थे। इसी मिट्टी के बने हैं हम, इसी मिट्टी की कसम। वो जो कोई भी है देवी माँ, उसने आपके गहने उतारे हैं, हम उसका सर उतार कर ले आएंगे।
और हम इस बात से अनजान आगरा से आगे पहुंचे आपकी तलाश में, आपकी एक झलक पाने के लिए। और उस दिन जब आपको एक सिपाही समझकर हमने आपके सीने पर तलवार रख दी थी, उस दिन यदि पता होता कि आप शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद हैं, तो हमने तो वार ही कर दिया होता। वैसे हमारी किस्मत समझे या आपकी नीयत, जैसे हमारे सीने पर सर रखकर सोना था, वो हमारे सीने में शमशीर कैसे घुसा सकती थी। आपको तो हमारी दुल्हन बनकर आना था, जो था हमारी शरीर के हाथ बनना था, हिंदुस्तान की मलिका आज़म बनना था। हमने तो सोचा भी नहीं था, जिसका सर काटने का संकल्प लिया था, एक दिन उसी के गले में वरमाला डालकर जीवन भर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करेंगे हम। आपके हमसे नफरत का भी अपना ही सफर रहा, जो था बेगम। पहले नफरत, फिर शिकायत, फिर तुम और फिर मैं नहीं, सिर्फ हम। आपकी नफरत आखिर मोहब्बत की मंजिल तक पहुंची, लेकिन आपने अपनी काली माँ को जो जुबान दी उसे तो पूरा करना ही था, और हमने हमारा सर माथा के पाँव में झुकाकर आपकी कसम को पूरा किया। और फिर वो पल आया जब हमें महसूस हुआ कि आपकी नफरत की शिद्दत ज़्यादा आपकी मोहब्बत की चाहत है। हम भी क्या जानते थे भला कि एक दिन ये घृणा ऐसे प्रेम में बदलेगी जो हम दोनों को पूरी तरह बदल देगी। हमें अच्छे से याद है वो हर एक छोटी छोटी घटनाएं जो हम दोनों को और निकट लाती गई। और आपकी तलवारबाजी माशाअल्लाह आज भी नहीं भूलेंगे। जरा चूक तो तुम्हारी जानी चली। मोहब्बत की ताकत हमें धीरे धीरे समझ आती है। हमें याद है चौथा बेगम कि आपने किस तरह बेनज़ीर के ज़हर से अपनी जान की बाजी लगा के हमें बचाया था। हमें बचाने के लिए किस तरह अपने अबुल माली की फौज का मुकाबला किया था। आपकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है। शेखों के पैदा होने के बाद मरियम ज़मानी से मलिका हिंद बनने तक का सफर न हम भूल पाएंगे न ये तारीख। कितनी मुश्किलें आई, कितने टकराव हुए, लेकिन आपने अपनी अक्लमंदी, अपनी काबिलियत और अपनी मोहब्बत से सब पर फतह हासिल की। कैसे नहीं करते शहंशाह, जिसे चाहते हैं उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो कम ही है। ये थी कहानी जोधा अकबर की, दो प्रेमियों की दास्तां जो तब तक दुनिया में जिंदा रहेगी जब तक तारीख जिंदा है। कहानी नफरत की, चाहत की, कहानी नफरत और मोहब्बत के बीच पनपे एक अनोखे रिश्ते की। जब तक सूरज और चांद दुनिया में रोशन रहेंगे, ये कहानी दुनिया को मोहब्बत से रोशन करती रहेगी। जोधा और अकबर का फसाना जो मोहब्बत का तराना बनकर हर युग में, हर माहौल में जिंदा रहेगा। मल्लिकाए हिंद जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद।